ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब आप कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में स्मॉल क्यू चार्ज को लेकर जाते हो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो वर्क डन होता है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1/RA माइनस 1/RB। इसका डेरिवेशन हमने देखा, बराबर ना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, बराबर। इसका मतलब ए पॉइंट से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं बी पॉइंट पे आया एंड फिर वापस बी टू ए आ रहा हूं। तो अगर मैं ये पूछूं वर्क डन ड्यूरिंग बी टू ए, तो ये फॉर्मूला कैसी होगी? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1/RB माइनस 1/RA। अरे बेटा मैं आया ए टू ए, तो वर्क डन ड्यूरिंग ए टू ए डिस्प्लेसमेंट के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 1/RA माइनस 1/RA। अब ये तो जीरो हो जाएगा, समझ में आ रहा है? वर्क डन ड्यूरिंग ए टू ए मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आए, वर्क डन जीरो हो गया। इसको लिखने की एक और मेथड है। चलो, वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है? इंटीग्रेशन क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये वर्क की ही फॉर्मूला है ना, बराबर। यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं? लिमिट फ्रॉम RA टू RA, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे वापस आए, फाइनल भी वही, इनिशियल भी वही। हाँ, यही पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ये ऑलवेज जीरो होता है, याद रख लेना, बराबर। सही है। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन है, ये पहली बार नहीं आया। इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन एक और बार आ चुका है चैप्टर नंबर 1 में, लेकिन वहां पे बेटा थोड़ा अलग था। वहां पे ऐसा था इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, एंड यहां पे है इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। आप बोलते हो सर यहां पे तो क्यू ई है। अरे बेटा मैं क्यू चार्ज को लेकर गया तो क्यू ई लिखता हूं। अगर मैं बोलूं मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर जा रहा हूं, 1 कूलम चार्ज को लेकर जा रहा हूं, तो क्यू के बदले 1 पुट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला होगी। चैप्टर नंबर 1 में ये फॉर्मूला थी, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। इसको बोलते हैं हम सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी फॉर्मूला है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला है, सही है। अच्छा, अगर मैं बोलूं ये डी आर है बेटा, डी आर, डी एल, डी एक्स, डी वाई, कुछ भी चलेगा। इसको बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या मिलता है? वर्क। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है बेटा? ये वर्क की फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अगर आगे क्यू नहीं लिखता तो इसका मतलब ये हुआ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए जो वर्क हुआ वो। अगर यहां पे स्मॉल क्यू लिखता हूं, इसका मतलब स्मॉल क्यू को लेकर जाने में जो वर्क हुआ वो। क्लियर? इसको कैसे रीड करेंगे हम? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फ्लक्स। इसको कैसे रीड करेंगे हम? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज वर्क। अगर फ्यूचर में एमसीक्यू में आया, शॉर्ट क्वेश्चन में आया कि गिव यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गिव यूनिट ऑफ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फ्लक्स है बेटा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। अगर मैं पूछूं गिव यूनिट ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जूल। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है बेटा, तो क्लियर है ना? इसमें एक्चुअली इसका यूनिट होगा जूल पर कूलम, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर गए ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऐसे बोला जाता है। तो ये होता है जूल पर कूलम, वर्क अपॉन चार्ज, ऐसा होता है। चलो, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, एंड इसका यूनिट बनता है जूल पर कूलम। आएगा? अच्छा, एक और पॉइंट,
अगर ये दोनों फॉर्मूला में मैं होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर कर दूं एंड होल इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर कर दूं, बताओ बेटा इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा ये फॉर्मूला का? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि आप जब बेटा क्लोज्ड सरफेस के लिए सरफेस इंटीग्रेशन करते हो, यह गॉस थ्योरम, तो इसका आंसर होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका आंसर बेटा मैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं ले सकता, हाँ, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस नहीं है। हाँ, जब यहां पे होल इंटीग्रेशन कर दूं तो ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वर्क ओवर अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन एमसीक्यू में बेटा बहुत ही काम में आते हैं। समझ में आ रहा है? पक्का? कोई डाउट?